हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग आज 4 पजल्स कवर करेंगे। पजल्स जनरली हमसे जॉब इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। इंटरव्यूअर इसलिए पजल्स पूछते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं। ठीक है, तो 4 पजल्स आज डिस्कस करते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करें, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पजल से स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये ब्रिज क्रॉस करने वाली एक पजल है जिसके अंदर 4 लोग होते हैं। उन्हें ब्रिज क्रॉस करना होता है और रात का टाइम है, तो पूरा डार्क है, अंधेरा है। बस उनके पास एक फ्लैश लाइट होती है या टॉर्च होती है जिससे कि वो ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज बिना लाइट के बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो अब इस ब्रिज का ये है कि ब्रिज सिर्फ 2 ही लोगों को सपोर्ट कर सकता है, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग जा सकते हैं। हर पर्सन का ब्रिज क्रॉस करने का टाइम अलग-अलग है। जैसे एक का 1 मिनट लगते हैं, एक को 2 मिनट्स लगते हैं, थर्ड को 5 मिनट्स लगते हैं और फोर्थ को 8 मिनट्स। तो हर एक का टाइम अलग-अलग है जिसमें कि वो अपना ब्रिज को क्रॉस करेगा। अब इसमें हमें ये निकालना है कि क्या शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा जिससे चारों लोग ब्रिज को क्रॉस कर लें। विद ये और इसमें ये सारी कंडीशंस हैं कि एट अ टाइम 2 ही लोग जा सकते हैं, अलग-अलग टाइमिंग है। तो ये सोचते हुए हमें ये देखना है कि बेस्ट पॉसिबल कम से कम टाइम कितना किस किस तरह से लग सकता है। ठीक है? तो उसके लिए अब हम ये देखते हैं कि पूरी रिक्वायरमेंट के लिए कैसे सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर हम डिटेल में जाएँ तो सपोज़ करो कि 4 लोग जो हैं वो ए-बी-सी-डी हैं, उनको ब्रिज क्रॉस करना है। ए को 1 मिनट लगता है, बी को 2 मिनट लगते हैं, सी को 5 मिनट लगते हैं और डी को 8 मिनट। अब उनके पास एक टॉर्च है, एट अ टाइम 2 ही जा सकते हैं, ठीक है? ब्रिज पे, और टॉर्च ले जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे पूरा डार्क है, अंधेरा है। अब इस केस में जब 2 लोग जा रहे होंगे ब्रिज को, तो ऐसा नहीं होगा कि एक भाग के चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आराम से जाएँगे नॉर्मल स्पीड से, और जो स्लो चल रहा है उसकी स्पीड के हिसाब से ही मैक्स टाइम होगा, मैक्सिमम टाइम, ठीक है, ब्रिज क्रॉस करने का। जैसे अब अगर हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझें तो 4 लोग हो गए, ए, बी, सी, डी, ये ब्रिज हो गया, ठीक है? 4 लोगों को इनकी टाइमिंग है, कितने टाइम में ये ब्रिज को क्रॉस करेंगे, इन्हें यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ठीक है? तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सपोज़ करो अगर मैं सबसे छोटा हम लेते हैं, तो ए और बी का पहले लेते हैं। ए और बी इकट्ठे जाएँगे और यहाँ पे पहुँचेंगे। अब सब ए और बी में से सबसे ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है? बी को। तो टोटल टाइम लगेगा इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, ए और बी अगर इकट्ठे जाएँ तो 2 मिनट्स, ठीक है? अब दोनों यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन टॉर्च यहाँ नहीं, यहाँ सी और डी के पास टॉर्च नहीं है, और ब्रिज क्रॉस होगा तो टॉर्च से ही होगा। तो इसमें से एक पर्सन को वापस आना पड़ेगा। तो ए यहाँ से वापस आएगा। जब ए वापस आएगा तो ए को वापस आने में लगते हैं 1 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा? 3 मिनट्स। अब ए यहाँ आ गया और बी वहाँ पे ही रुका हुआ है, ठीक है? तो टोटल टाइम इस स्टेप में लगा 3 मिनट्स। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पर ए, सी, डी हैं। अब सी और डी दोनों इकट्ठे जाएँगे टॉर्च लेकर, और सी और डी मैक्सिमम टाइम लगाएँगे 8 मिनट। 8 मिनट के बाद वो यहाँ पहुँच जाएँगे। अब कौन है जो जल्दी पहुंचेगा वापस, टॉर्च लेके आएगा? तो वो बी आ सकता है। तो बी 2 मिनट्स में वापस आएगा ए के पास। तो टोटल टाइम कितना लगा? 8 और 2 10 मिनट्स। अब यहाँ पे कौन आ चुका होगा? ए एंड बी, और सी और डी पहुंचेंगे वहां पे। तो ये हुआ, यानी कि स्टेप 2 में क्या निकल कर आया? ए और बी यहाँ आ गए, सी और डी वहां पहुंच गए, ठीक है? तो स्टेप 2 में 10 मिनट्स लगे। पहले स्टेप 1 में कितने लगे थे? 3 मिनट्स, अब 10 लगे। टोटल 13 मिनट्स हो चुके हैं अब तक। स्टेप 3 में अब ए और बी इकट्ठे जाते हैं, जिनको मैक्सिमम टाइम लगेगा 2 मिनट्स, और वो यहाँ पहुँचेंगे। तो 13 पहले हो चुके थे, 2 अब हुए, 15 मिनट्स टोटल टाइम लगा और सारे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमारा टोटल टाइम कितना आया? 3 + 10 + 2 यानी कि 15 मिनट। तो टोटल बेस्ट पॉसिबल टाइम जो शॉर्टेस्ट टाइम है वो 15 मिनट्स लगेंगे इस ब्रिज को क्रॉस करने में, ठीक है? सो इसका ओवरऑल सॉल्यूशन ये होगा, 3 स्टेप में हमने इसको किया है, और मिनिमम टाइम जो है इसमें शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। अब नेक्स्ट पज़ल करते हैं। नेक्स्ट पज़ल में इसकी प्रॉब्लम है कि हमारे पास 2 वायर्स हैं और हमें मेजर करने हैं 45 मिनट्स। ये दोनों एक बराबर की वायर्स हैं। दोनों वायर्स को अगर एक साइड से जलाते हैं तो जलने में 60 मिनट्स लगते हैं। अब हमें ये देखना है, टोटल टाइम मेजर करना है 45 मिनट्स। दोनों वायर्स को जलने में 60 मिनट्स लगते हैं अगर हम एक साइड से जला रहे हैं। तो अब दोनों वायर्स नॉन यूनिफॉर्मली जलती हैं। तो अब हम ये 45 मिनट्स कैसे मेजर करेंगे?
तो इसका तरीका ये है, अगर हमें 45 देखना है और बिल्कुल ठीक आना चाहिए, एक्यूरेट आना चाहिए, तो उसके लिए कैसे होगा? स्टेप 1 ये होगा कि हमने वायर 1 को अगर हम दोनों साइड से जला दें, टोटल टाइम लगता है 60 मिनट्स, अगर दोनों साइड से जलाएँगे तो टोटल टाइम जलने में कितना लगेगा? 30 मिनट। तो हम 30 मिनट यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। उसी टाइम पे अगर हम वायर 2 को एक साइड से जलाएं और 30 मिनट्स तक जलने दें, 30 मिनट्स तक वो कहाँ पहुंचेगी? हाफ, यहाँ पर। तब तक वायर 1 पूरी जल चुकी होगी और वायर 2 हाफ पे पहुंचेगी। ठीक है, तो 30 मिनट्स ऊपर से आ चुके हैं। अब अगर हम इस टाइम पे इस वायर 2 को दोनों साइड से, दूसरी साइड से भी जला दें, तो ये बची हुई जो 30 मिनट्स वाली है उससे भी आधा टाइम लगेगा, यानी कि 15 मिनट। तो टोटल टाइम कितना होगा? 30 + 15 यानी 45 मिनट। तो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले वायर 1 को दोनों साइड से जलाएंगे और वायर 2 को एक साइड से जलाएंगे। दोनों साइड से जलाने पर ये 30 मिनट्स में पूरी जल जाएगी और वायर 2 आधी होगी। यानी कि इस तरह से वायर 1 पूरी जल चुकी और वायर 2 आधी बची। 30 मिनट्स मेजर हो चुके हैं। अब हमें बचे हुए 15 मिनट मेजर करने हैं। वो कैसे करेंगे? ये यहाँ से जल ही रही है, अब दूसरी साइड से भी जला देंगे। तो जो एक साइड से जलने पर 30 मिनट्स में कवर होती, अब दो साइड से जलाने पर 15 मिनट्स में कवर होगी। यानी 30 + 15 45। तो टोटल टाइम मेजर हो गया हमारा 45 मिनट। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं इस पजल का। अब नेक्स्ट पजल में ये प्रॉब्लम है कि सपोज करो दो ट्रेन्स हैं, दोनों एक ही ट्रैक पे चल रही हैं। एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक ही ट्रैक पे हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा है? 100 किलोमीटर आपस में टकराने की। अगर ये 100 किलोमीटर कवर हो जाएगा तो दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे, टकराएंगे। अब इसमें एक बी आती है जो बी ऊपर फ्लाई कर रही है। ये बी फर्स्ट ट्रेन से सेकंड ट्रेन पे जाती है, सेकंड ट्रेन से फर्स्ट से पर आती है, फिर फर्स्ट से सेकंड पे जाती है, फिर वहां से यहाँ आती है। ये तब तक ऐसा प्रोसेस चलता है जब तक कि ट्रेन्स आपस में कोलाइड नहीं हो जाती। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इस बी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, और ये तब तक ऐसे ही करती रहेगी जब तक ये दोनों आपस में एक जगह पे आके टकरा नहीं जाती। तो बी की स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये देखना होगा कि दोनों ट्रेन कब टकराएंगी, कितने टाइम में टकराएंगी। उतने ही टाइम में ये बी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक्चुअल में हमें ये निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें सबसे पहले ये निकालना चाहिए कि ये दोनों ट्रेन्स कितने टाइम में आपस में टकराएंगी इस स्पीड के साथ चलने पर। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? हमें एक फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। ट्रेन ए को अगर हम देखते हैं, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में ट्रेन बी की वेलोसिटी क्या होगी, जिसमें हम 70 + 50 को सम करेंगे तो 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इसके साथ कोलाइड करने में, बी को ए के साथ कोलाइड करने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। और स्पीड क्या होगी दोनों ट्रेन्स के हिसाब से? 120। वो भी चल रही है, वो भी चल रही है। तो 100/120 हुआ 5/6 यानी कि 50 मिनट। 50 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन्स कोलाइड हो जाएंगी। अब हमें ये देखना है कि इन 50 मिनट्स में बी की क्या स्पीड होगी, बी की डिस्टेंस कितना कवर करेगी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब इसमें हम ये निकालेंगे कि 50 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 80 इंटू 5/6 यानी कि स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। तो इससे मल्टीप्लाई करके आता है 66.67 किलोमीटर। तो बी इतना डिस्टेंस कवर करेगी 50 मिनट में, यानी कि उतने टाइम में जब तक ये दोनों ट्रेन्स आपस में कोलाइड करती हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 66/67। ये आंसर होगा इस पजल का। ये पजल देखने में लग रहा है बहुत टफ है, बट अगर आप इस फॉर्मूले से करो तो ये इजी है, मतलब ये लॉजिक हमें यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट पजल है। ये प्रॉब्लम है कि सपोज एक बर्थडे केक है। अब हमें उस बर्थडे केक को 8 इक्वल पीसेस में काटना है, लेकिन 3 बार ही कट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बार बार आप काट रहे हो, 3 बार के कटिंग में ही 8 पीसेस होने चाहिए। कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम सपोज हमारा केक है इस शेप में, ठीक है, सर्कुलर शेप है। इसमें आप अगर आप सीधा एक ऐसे काटते हो, ऐसा काटते हो, यानी कि एक वर्टिकल डाउन, एक हॉरिजॉन्टल डाउन, उसमें कितने पीसेस हो जाएंगे? 4 पीसेस। 1 कट, 2 कट, ये बन गए 4 पीसेस।
अब इन 4 पीसेस को हम कैसे काटें, यानी कि थर्ड कट कैसे लगाएं कि एक ही और कट लगाना है और उसमें 8 पीसेस हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमने सबसे पहले जो 4 पीसेस आए हैं उनको एक के ऊपर एक रख दिया, यानी स्टैक बना दिया इस तरह से। अब इस स्टैक में एक ही कट लगना है, तो उस कट को हमने इस तरह से बीच में काटा, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, यानी कि 8 पीसेस हो गए ऐसे। तो 3 कट में ही 8 पीसेस होंगे इस तरह से। ठीक है, तो पहले हमने केक को 2 पार्ट्स में काटा पूरा नीचे तक, उसके बाद जितने भी पीसेस थे उनको एक के ऊपर एक रखा और फिर एक थर्ड कट मारा जिससे कि 8 पीसेस हो गए। ठीक है, तो टोटल पीसेस आ गए 8 पीसेस। ठीक है, तो इस तरह से इस केक को काटेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो होप ये पजल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जो भी लोग इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पजल्स की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चन पजल्स के पूछे जाते हैं। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी पज़ल से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।